everyone, welcome to my channel. I am Ruby. I hope you will be all good. My topic, मेरा टॉपिक है छोटे बच्चों से हमें इंग्लिश में कैसे बातें करनी चाहिए। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। देखिए, जब बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता है, आपको बच्चे से इंग्लिश में बोलना चाहिए। कुछ एक्शन में बातें करनी चाहिए जिससे कि बच्चे की समझ में आ जाए, आगे चल के बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो जाए। आप कुछ बातें एक्शन में कीजिएगा, इशारे कीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के सेंटेंस यूज कीजिएगा बच्चे से। आप सोच रहे होंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाएंगे। यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस इंग्लिश की अवेलेबल हैं, आप उसमें से भी इंग्लिश सीख सकते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 4 साल के, 5 साल के हो गए हैं, बट उन पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आप उन्हें भी छोटे छोटे पॉइंट्स सिखा सकते हो। इंग्लिश में डेली सेंटेंस यूज कीजिएगा, धीरे धीरे बच्चे की समझ में आ जाएंगे। कैसे सेंटेंस होने चाहिए, कैसे हमें बच्चे से बातें करनी चाहिए, वो सारी कंफ्यूजन में इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। मेरे साथ आप एंड तक बने रहिए। जब बच्चा सुबह को सोया रहता है और आपको बच्चा जगाना होता है, तो आपको 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे बच्चों को जगाना है, कैसे बच्चे से इंग्लिश में बातें करनी है, कैसे एक्शन में बोलना है, वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, कब, वेक अप, जग जाओ, जग जाओ, आप नाम का भी यूज कर सकते हो। वेक अप राम, जग जाओ, वेक अप राम, जग जाओ। जब वह जग जाता है, उसके बाद भी वह बेड पर बैठा रहता है, फिर आपको बोलना है गेट अप, उठ जाओ, गेट अप, उठ जाओ। उसके बाद आपको बच्चा दूर भगाना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बच्चे को आपको हटाना होता है, तो आपको कहना है गो अवे, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ। बच्चा आपको अपने पास बुलाना होता है, तो आपको इंग्लिश में भी बोलना है और उसे आपको इशारा भी करना है। तो आपको कैसे कहना है, कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर आओ। जब ये आपके हाथ को देखेगा कि आपको बुलाया जा रहा है, तो वह उसकी समझ में आएगा, कम हेयर, इधर आओ। बच्चे खाना खाने के लिए जाते हैं और आप उनसे बोलते हैं, आपको कैसे उससे बोलना है, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो, अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। इस तरीके से आपको बोलना है। जब बच्चे हाथ धो लेता है, उसके बाद आप फेस के लिए बोलते हो, तो आपको कैसे बोलना है, वॉश योर फेस, अपना फेस धो लो, वॉश योर फेस, अपना फेस धो लो। इस तरीके से आप बच्चे से बातें कर सकते हो। अगर आपको पैर भी धुलाने हैं, तो आप कह सकते हो, पैरों की तरफ इशारा कीजिए, वॉश योर फीट, वॉश योर फीट, अपने पैर धो लो, अपने पैर धो लो। इस तरीके से आप बातें कर सकते हो। जब बच्चा खाना खाने के लिए बैठता है और आप कहते हो कि सारा खाना समाप्त कर दो या सारा खाना फिनिश कर दो, तो आप क्या बोलेंगे, फिनिश योर फूड, फिनिश योर फूड, अपना खाना समाप्त कर दो, अपना खाना खत्म कर दो। तो आप नहलाने के लिए ले जाते हो, तो बच्चे से आपको कैसे इंग्लिश में बोलना है, लेट्स योर बाथ, लेट्स योर बाथ, नहाने चलो। आपको खुशी खुशी बोलना है, लेट्स योर बाथ, नहाने चलो। जब बच्चे को आपको खिलाना होता है, तो आपको कैसे बोलना है, लेट्स प्ले, खेलने चलो, लेट्स प्ले, खेलने चलो। आप ऐसे कह सकते हो, लेट्स प्ले, खेलने चलो। इसे बोलते हैं अपना हाथ मिलाओ, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, शेक योर हैंड, अपना हाथ मिलाओ, शेक योर हैंड। ऐसे अपना हाथ आगे कीजिए, शेक योर हैंड, अपना हाथ मिलाओ। आप घर में कुछ कार्य करते हो और बच्चा आपके पास आने के लिए कहता है, आप अपने पास आने नहीं देते हो, तो आपको कैसे कहना है, गो अवे, दूर रहो, गो अवे, दूर रहो। तो आप कह सकते हो, क्या होता है, जनरली बच्चे को छिपने की आदत होती है, घर में कहीं भी वह एक कोने में छिप जाता है, तो आप कह सकते हो, वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आप कहाँ हो। इस तरीके से आप बच्चे से कह सकते हो। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें अपने मुंह में दे लेते हैं, मिट्टी हो या XYZ कोई और चीज़ हो, और बच्चे अपने मुंह में दे लेते हैं। तो आपको इशारे में
कहना है ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। इस तरीके से बच्चे से एक्शन में बातें कीजिएगा। अक्सर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिक होती हैं, बच्चे उन्हें टच करने के लिए भागते हैं, तो आपको मना करना होता है। तो कैसे आपको बोलना है, इशारे में भी, एक्शन भी करना है और आपको इंग्लिश में भी बोलना है। डोंट टच, छुओ मत, आपको ऐसे करना है, डोंट टच, छुओ मत। जब बच्चा आपके फिंगर्स देखेगा कि ये मना कर रहे हैं कि इसे छुओ मत, तो वो इशारा समझ जाएगा। बच्चे को आप सोने के लिए ले जाते हो तो आपको हैप्पी हैप्पी बोलना है, लेट्स टेक ए स्लीप, सोने चले। इस तरीके से बच्चों को आप इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंस यूज कीजिएगा जिससे कि बच्चे की समझ में आ जाए। थोड़ा एक्शन में बोलिएगा, बच्चा धीरे धीरे समझने लगेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप बच्चे को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कीजिए। आपकी भी इंग्लिश अच्छी होगी और साथ के साथ बच्चे की तो अच्छी हो ही जाएगी। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों को इंग्लिश सिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।